एग्जाम्स का नाम सुनते ही अक्सर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे सिलेबस का एक पहाड़ सामने खड़ा हो। लेकिन क्या हो अगर इस स्ट्रेस को पूरी तरह से खत्म किया जा सके? आज की इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे आर्किटेक्ट्स ब्लूप्रिंट की, एक ऐसा कमाल का सुपर इफेक्टिव रिवीजन शेड्यूल जो न सिर्फ परीक्षा की चिंता को दूर भगाता है बल्कि आपके समय का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना भी सिखाता है। देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए भी एक तगड़े प्लान की जरूरत होती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, वो क्या चीज़ है जो टॉप परफॉर्मिंग छात्रों को बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती है? आपको शायद लगे कि वो दिन में 15-15 घंटे पढ़ते हैं या रातों की नींद खराब करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसका जवाब कड़ी मेहनत में नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग में छिपा है। टॉपर्स सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि वो बहुत ही रणनीतिक तरीके से अपने समय को कंट्रोल करते हैं। तो इस मास्टर प्लान को बनाने के 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, प्लानिंग की ताकत। दूसरा, अपनी नींव का आकलन करना। तीसरा, एक डेली रूटीन या दैनिक ढांचा तैयार करना। और चौथा, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और संतुलन बनाए रखना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले चरण की, प्लानिंग की ताकत। भारी भरकम किताबों में सीधे सिर खपाने से पहले एक दिशा तय करना बहुत जरूरी है। बिना डायरेक्शन के की गई मेहनत सिर्फ और सिर्फ थकान देती है। जरा सोचिए, हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक है ऐन मौके पर रट्टा मारना, जिससे सिर्फ पैनिक होता है, घबराहट होती है और अल्टीमेटली बर्नआउट हो जाता है। और दूसरी तरफ है स्ट्रक्चर्ड शेड्यूलिंग। एक व्यवस्थित प्लान आपका फोकस कई गुना बढ़ा देता है और समय का परफेक्ट मैनेजमेंट करता है। आप रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बन जाते हैं। और सच मानिए, असली जीत की शुरुआत बस यहीं से होती है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, नींव का आकलन। एक शानदार शेड्यूल बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आखिर सुधार कहाँ करना है। इसे पहचानने के 3 बड़े ही कारगर तरीके हैं। पहला, अपने पिछले प्रदर्शन का खुद मूल्यांकन करें। दूसरा, परीक्षा के असली प्रेशर को फील करने के लिए मॉक टेस्ट दें। और तीसरा, अपने टीचर से फीडबैक जरूर लें, क्योंकि कई बार हमें अपनी कमजोरियां खुद नजर नहीं आती। इस तरह से आप अपने कमजोर विषयों को आसानी से पकड़ सकते हैं और फिर मजबूत विषयों को छोड़े बिना कठिन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतने बड़े और डरावने सिलेबस को हैंडल कैसे करें? इसे 3 बहुत ही आसान और एक्शन लेने लायक स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। स्टेप 1, सारे टॉपिक्स की एक पूरी लिस्ट बना ले। स्टेप 2, एग्जाम्स में उनकी अहमियत और आपके खुद के कॉन्फिडेंस के हिसाब से उन्हें प्रायोरिटी दें, मतलब तय करें कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है और क्या कम। और स्टेप 3, बस उसी के हिसाब से अपना समय बांट लें। यह सिंपल सा रोड मैप ना बड़े से बड़े सिलेबस को एकदम मैनेजेबल बना देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, तीसरा चरण, दैनिक ढांचा तैयार करना। तो ये फोकस आखिर बढ़ाया कैसे जाए? इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग नाम की एक बेहद पावरफुल टेक्निक है। इसका सीधा सा फंडा है, अपने पूरे दिन को समय के कुछ खास ब्लॉक्स में बांट दीजिए और हर ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर फोकस कीजिए। यहाँ मल्टीटास्किंग की बिल्कुल कोई जगह नहीं है। ऐसा करने से फायदा क्या होता है? आपके दिमाग को बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि अब आगे क्या करूं, जिससे डिसीजन लेने की मानसिक थकान काफी कम हो जाती है। और हाँ, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि सुबह का फ्रेश समय मैथ्स या साइंस जैसे मुश्किल विषयों के लिए बेस्ट है, जबकि दोपहर में आप आसान सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग असल जिंदगी में कैसे काम करती है। एक टॉपर का रूटीन कुछ ऐसा दिख सकता है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट पर डीप फोकस। इसके तुरंत बाद 10 मिनट का एक ब्रेन ब्रेक, फिर 10:40 से साइंस और फिर 12 बजे एक अच्छा सा लंच ब्रेक। यहाँ नोट करने वाली बात क्या है? लगातार घंटों पढ़ते रहने के बजाय दिमाग को रिचार्ज करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लिए गए हैं। यही वो सीक्रेट है जो आपकी एनर्जी और एकाग्रता को पूरे दिन बनाए रखता है। अब गोल्स की बात करें तो मुझे आज मैथ्स पढ़ना है, ये बहुत ही वेग यानी अस्पष्ट गोल है। इसके बजाय स्मार्ट स्टूडेंट्स स्मार्ट गोल्स सेट करते हैं। आपके लक्ष्य एकदम स्पष्ट, मापने योग्य, हासिल करने लायक, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए एक स्मार्ट गोल कुछ ऐसा होगा, अगले 45 मिनट में मुझे अलजीब्रा के ठीक 20 सवाल हल करने हैं। ये जो क्लैरिटी है ना, ये आपका मोटिवेशन बनाए रखती है और सीधा बेहतरीन रिजल्ट्स में बदल जाती है। आज के इस डिजिटल जमाने में इन सारी रणनीतियों को असलियत में बदलने के लिए हमारे पास कई कमाल के टूल्स मौजूद हैं,
जैसे टाइम ब्लॉकिंग के लिए गूगल कैलेंडर एकदम परफेक्ट है। अपने नोट्स को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए एवरनोट, फ्लैश कार्ड्स के लिए क्विजलेट और अपने सारे टास्क ट्रैक करने के लिए ट्रेलो का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन डिजिटल टूल्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको रिमाइंडर देते हैं। आप इन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये आपके पूरे स्टडी प्लान को एकदम परफेक्शन के साथ सेट रखते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी चरण पर, लचीलापन और संतुलन। यहाँ पर हमारी मेमोरी और रिटेंशन का विज्ञान समझना बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर सोचते हैं कि एग्जाम से पहले एक ही रात में सब कुछ रट लेंगे और काम हो जाएगा, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। रिसर्च बताती है कि किसी भी चीज़ को एक ही बार में रटने के बजाय उसे गैप दे देकर कई बार दोहराने से वो ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती है। रोज़ाना बस 15 मिनट का छोटा सा रिविजन और स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी एक तय गैप के बाद चीज़ों को दोहराना, ये आपके दिमाग को जानकारी भूलने से रोकता है और उसे सीधे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर देता है। इसे करने का सबसे असरदार तरीका है एक्टिव रिकॉल। देखिए, सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ते रहना एक पैसिव और काफी हद तक बेअसर तरीका है। इसके बजाय बुक बंद कीजिए और खुद का टेस्ट लीजिए। खुद से सवाल पूछिए। ये मेमोरी को बूस्ट करने की एक प्रूवन टेक्निक है। ये आपके दिमाग को उन जानकारियों को अंदर से खींचकर बाहर लाने के लिए मजबूर करती है, जिससे वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है, बफर टाइम छोड़ें। उन विषयों को पूरा करने या अतिरिक्त अभ्यास के लिए शेड्यूल में अतिरिक्त समय रखें। इसका मतलब क्या है? एक बेहतरीन शेड्यूल वो बिल्कुल नहीं है जो एकदम पत्थर की लकीर हो, बल्कि अच्छा शेड्यूल वो है जो अचानक कोई काम आ जाने पर या बीमार पड़ने पर टूटे नहीं, बल्कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी ही इस प्लान की असली ताकत है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है अपनी पीक कंडीशन को बनाए रखना। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ज्यादा पढ़ने के लिए आपको अपनी नींद कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। पढ़ाई और खुद की देखभाल के बीच बैलेंस बनाना आपके शेड्यूल का ही हिस्सा होना चाहिए। फोकस बढ़ाने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज, दिन भर एनर्जी के लिए हेल्दी खाना और सबसे जरूरी, दिमाग को एकदम रिफ्रेश रखने के लिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद। और हाँ, जब भी कोई टास्क बहुत बड़ा और डरावना लगे ना, तो बस उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। तो अब आपके सामने ये सवाल है, क्या आपका अगला एग्जाम सीजन घबराहट से भरा होगा या एक शानदार प्लान के साथ? सही रणनीति, खुद का सही आकलन, एक सॉलिड डेली रूटीन और थोड़ा सा लचीलापन, यही वो चीजें हैं जो किसी भी एग्जाम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करने का रास्ता बनाती हैं। अब वक्त आ गया है इस ब्लूप्रिंट को अपने खुद की रिवीजन शेड्यूल में बदलने का और अपने समय का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।